अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हिरा इंस्पायर पे। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, टाइटल देखकर आपको पता भी चल गया होगा। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ अपनी बेटी फारिया के लिए विंटर की कुछ कलेक्शन, और वो मैं आप लोगों को शो कराऊंगी। ठीक है। अच्छा, विंटर की कलेक्शन जानने से पहले जी, अब तो जनवरी आ गया है जी। मतलब कि अब आगे मौसम चेंज हो जाना है। पाकिस्तान में ज़्यादा गर्मी रहती है, सर्दी का मौसम कम होता है, लेकिन जो सर्दी आती है वो भी बर्दाश्त से बाहर ही होती है। अच्छी खासी सर्दी पड़ती है। अभी भी आप देख लें कि बारिश के तो कोई इम्कान ही नहीं है, बादल बने रहते हैं, ड्राइनेस हुई हुई है, बड़ी कोई बुरे हालात है। मेरी बेटी अपनी खुद बीमार हुई हुई है, मेरा अपना गला ख़राब है, जो कि अभी मैंने मेडिसिन लेके कुछ बेहतर किया हुआ है आप लोगों के लिए, कि भाई मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँ कि भाई आजकल क्या, किस सीज़न के हिसाब से, अगर इस सीज़न में लाइक जनवरी में आप कपड़े ले रहे हैं तो ठंड भी है और करीब ही गर्मियाँ भी आने वाली हैं, तो हमें कैसे कपड़े लेने चाहिए, तो वो हम सारा डिस्कस करेंगे इस पर। ठीक है। अच्छा, मैंने फारिया के कुछ कपड़े लिए हैं और कहाँ से लिए हैं वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, और यहाँ पे भी बता देती हूँ ये कपड़े मैंने परचेज़ किए हैं इस्लामाबाद F8। एक और बात बता दूँ, यहाँ वहाँ पर मोस्टली कपड़ा लॉट का माल आता है। तो हमने जो है वहाँ पे एक रियांस है, रियांस के नीचे बेसमेंट है, मतलब लाइक थोड़ा सा फ्रंट पर आ जाए तो डेंटल क्लिनिक है, उसके नीचे बेसमेंट है। और रियांस वाली साइड पे थोड़ा सा आगे जाए एक और शॉप आएगी, तो उसके नीचे वो बेसमेंट, मतलब दो साइडेड बन रही है उनकी, बेसमेंट एक ही है लेकिन दो साइड से आप लोग आराम से जा सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ से मैंने परचेज़ किया, वहाँ पे लगा हुआ था 30 और 50% ऑफ, तो मैंने वहाँ से कुछ फारिया की ड्रेसेस परचेज़ कर लिए हैं। और मैंने आप लोगों को एक और बात बता दूँ, जब इस सीज़न में आके आप कपड़े परचेज़ करते हैं ना, तो आपको मोस्टली लड़कियों को, मतलब माओ को ये होता है कि भाई आप एक बात याद रखिएगा, बच्चा दिन ब दिन ग्रोथ कर रहा होता है। लाइक वो महीने में नहीं, सालों में नहीं, दिन ब दिन कर रहा होता है। लाइक जब वो दिन ब दिन ग्रोथ कर रहा होता है, मैंने अपना ये एक्सपीरियंस किया। मैंने जब अपनी बच्ची के कुछ कपड़े परचेज किए, मैंने कुछ खरीदे, तो मैंने अंदाज़ा किया कि यार ये तो एक महीने बाद ही छोटे हो गए। दूसरी बात ये है कि वो श्लिंग हो जाते हैं। लाइक अगर आप सर्दियों का कपड़ा लेते हैं, रेडीमेड कपड़े लेते हैं, गारमेंट्स लेते हैं, तो एक बात याद रखिए कि वो श्लिंग हो जाते हैं। तो आपने हमेशा उससे एक साइज़ बड़ा लेना है। एक साइज़ अगर बड़ा लेते हैं तो वो उसी सीज़न चलेगा, दो साइज़ लेते हैं तो आपका तकरीबन 2 साल तो चल जाएंगे, मतलब लाइक नेक्स्ट सीज़न भी आपका चल सकता है। तो ये मत सोचें कि आपने बिल्कुल परफेक्ट नाप ही लेना है, जो भी पहली बार ही बनाना है। आप इस तरह करें, आप कपड़े लाएं, उन्हें हैंड वॉश कर लें, अच्छे से वॉश कर लें, तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी क्या लेंथ रहती है, क्या जो है साइज़ रहता है। और अच्छी बात होती है जब आप बाहर से कपड़े परचेज़ करते हैं तो उन्हें एक बार धो लिया करें। फैक्ट्री आउटलेट कपड़े होते हैं, कैसे कैसे केमिकल से, कैसे कैसी चीज़ों से गुजर कर आते हैं, और समटाइम कुछ डिस्प्ले में लगे होते हैं और वही चीज़ें हम परचेज़ कर लेते हैं, वही उतार के दे दी जाती हैं। तो अगर वो, एक तो आपको बेनिफिट ये होगा कि भाई आपको कपड़े की क्वालिटी का भी पता चल जाएगा, उसकी स्लिंग होने का भी पता चल जाएगा, और इसके साथ साथ उसकी जो जर्म्स हैं, उसकी जो डस्ट वगैरह उस पर गुजरी होती है वो भी खत्म हो जाएगी, बच्चे को एलर्जी भी नहीं होगी। तो चलते हैं जी अपनी ड्रेस की तरफ, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी दे दूँगी। ठीक है। अच्छा जी, जो पहला ड्रेस मैं दिखाने जा रही हूँ बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। और मेरी बेटी है वो माशाल्लाह अभी मतलब 1 ईयर एंड 2 मंथ्स की हो गई है अराउंड, तो उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। लाइक इस सीज़न भी चल सकता है, नेक्स्ट सीज़न भी चल सकता है। किस तरह चल सकता है, ये शॉर्ट्स में आती हैं चीज़ें। मतलब अगर आप कोई फैंसी चीज़ में लेते हैं, लाइक आप कुछ लग्जरियस टाइप में जाते हैं, लाइक आप कुछ ऐसा चाह रहे होते हैं कि आपके बच्चे जो है मॉडर्न भी लगें, क्यूट भी लगें, तो उनकी लेंथ्स वगैरह ना समटाइम छोटी होती हैं, तो वो बड़े क्यूट लगते हैं अगर आपने उसे टाइट्स के साथ बनाया होता है। तो ये भी इसी तरह का ड्रेस है माशाल्लाह, डिज्नी का ड्रेस है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं जो इस तरह के रोम्पर टाइप्स, रोम्पर नहीं, लाइक इसे डांगरी डांगरी कहते हैं कि क्या कहते हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आपकी जो बहन है, जो आपकी आपी है, वो भूल जाती है, समटाइम उसको इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आ रहे होते और समटाइम उसको बात ही नहीं समझ आ रही थी कि उसको एक्सप्लेन कैसे करें। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि डांगरी बोलते हैं, लांगड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। वो जो शर्ट नीचे पहनी होती है और ऊपर इस तरह के शेप के होते हैं, वो कॉमेंट में बताना। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है एक ये ड्रेस मैंने लिए, इतना क्यूट है, इतना प्यारा है। तो जो है ये फारिया को मैं इंशाल्लाह पहनाऊंगी, आप लोगों को डिस्प्ले भी करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने दुआ करना है कि जल्दी से मेरी बेटी ठीक हो जाए। सीजनल इन्फेक्शन हुआ हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ है, फ्लू, टेम्परेचर और ड्राइनेस की वजह से उसके चेस्ट इन्फेक्शन, ये सारा कुछ हम नोबलाइज भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में एक और बात बतानी है प्लीज़, अगर किसी को बच्चे की खांसी का हल पता है तो वो मुझे जल्दी से टोटका बता दे और मैं अपनी बेटी की खांसी का हल निकालूँ। वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा बेचारी बेहाल हो जाती है खांस खांस के। तो ये एक ड्रेस है, ये बहुत खूबसूरत है, ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी जो है शर्ट है। लाइक आपको शो हो रहा होगा, माशाल्लाह इतना प्यारा है। जब ये पहनेगी ना तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इसकी पिक्चर्स शेयर करूंगी। अच्छा, ये कितने का आया है, ये आया है जी, यहाँ पे 2750 लिखा हुआ है, और ये मुझे पड़ा है 1980 का या 1930 का पड़ा है। लाइक डिस्काउंट लगा हुआ था, 30% ऑफ लगा हुआ था इस पर, मुझे लगता है हाँ 30% ऑफ था, और ये मुझे पड़ा है 1930 का। तो अच्छा जी, नेक्स्ट है वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी फ्रॉक है। आप लोग भी जब आप परचेज़ करते हैं, बच्चों के कपड़े लेते हैं, मैं लड़कियों के दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी है, फारिया है, तो मैं उसी की ही चीज़ आप लोगों को डिस्प्ले करके दिखा सकती हूँ। अगर आपकी भी बेटियाँ, आपकी भी जो बच्चियाँ हैं, छोटी हैं,
तो आप कोशिश क्या करें, उन्हें स्वेटर टच में ना, वूल में, स्वेटर में, लाइक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल जो होती हैं फ्रॉक्स होती हैं, शर्टें होती हैं, वो पहनाया करें। उसमें लड़कियां बहुत प्यारी लगती हैं। मैं एक पिक्चर भी आप लोगों के साथ शो करूंगी अपनी बेटी की, तो वो प्यारी रेड कलर की फ्रॉक है। तो उस तरह के जो कपड़े होते हैं ना, बच्चों को एक तो गर्म भी रहते हैं, ऊपर कोई आपको स्वेटर्स और ये चीज़ें भी नहीं पहनानी पड़ती, नीचे जितना भी आप पहना लें वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो बड़े प्यारे शो हो रहे होते हैं। तो नीचे आप 3 लेयर्स बनाएं। एक बात याद रखिएगा, बच्चों को 3 लेयर्स से ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। और वो 3 लेयर्स ऐसे होती हैं कि 2 लेयर्स आपने नीचे बनाई है, लाइक आप मोटी बना रहे हैं, पतली बना रहे हैं, जो सर्दी ज़्यादा है तो आप मोटा बना रहे हैं, थोड़ी कम है तो थोड़ा कम वाले स्टफ में बनाएं। तो आपने 3 लेयर से ज़्यादा नहीं बनाने, 2 नीचे लेयर्स होगी और एक थर्ड लेयर जो आपका ड्रेस है वो है, लाइक वो स्वेटर है, लाइक वो आपकी शर्ट है, लाइक आपकी वो फ्रॉक है, कुछ भी है, आपने वही बच्चे को बनाना है, ठीक है। बस ये 3 लेयर से ज़्यादा नहीं बनाना, बच्चा भी इरिटेट हो जाता है और उनको सफोकेशन भी होती है, वो इरिटेट भी होते हैं, माओ को भी तंग करते हैं। माओ को समझ ही नहीं आती कि उनका बच्चा तंग क्यों कर रहा है। जी वो वजह ये होती है कि समटाइम आपको नहीं पता चलता कि बच्चे को मसला क्या है। वो मसला ये होता है कि वो इरिटेट हो रहा है। भाई जब आप लोग उसे इतना पैक ना करेंगे, आप लोग समझते हैं कि उसे ठंड लग जाएगी, ये हो जाएगी, ठंड लगनी हुई तो वो किसी भी हाल में लग जाएगी। आपको मैं बता दूँ, मैं फारिया को जितना पैक रखती हूँ ना, जितना मैं उसके लिए, लाइक जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे गैस नहीं है, तो मैंने सिलेंडर भी रखा हुआ है, मैंने इन्वर्टर्स भी ऑन किए होते हैं, मैंने हर तरह से कोजी किया होता है कमरा, लेकिन उसे फिर भी ठंड लगी। क्योंकि ये सीजनल चीज़ें हैं, आप जितनी भी केयर कर लें, आप जितना भी उसे पैक कर लें, मतलब आपका कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे को पैक करके उसकी सारी जो है बीमारियों से बचा जा सकता है। तो जो सीजनल वायरल इन्फेक्शन है उनसे तो नहीं बचा जा सकता ना। अगर वो लगना है, इम्यूनिटी कमज़ोर है बच्चे की, तो वो लगना ही लगना है। और स्पेशली वो बच्चे जो मेरी बच्ची की तरह जिन्होंने डब्बे का दूध पिया हुआ है, उनको वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगते हैं, उन्हें बहुत जल्दी, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, वीक होती है। तो ऐसे बच्चों का आप लोगों को बहुत ख्याल भी रखना पड़ता है, आगे भी रखना पड़ता है। और आप लोग भी रखें, आप लोग किसी चीज़ और को ब्लेम मत करें। जो सीजनल चीज़ें हैं वो तो होनी है, जिस किसी को हो जाती हैं और किसी को नहीं होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शो करती हूँ, इतना खूबसूरत, इतना क्यूट, काश में काश में छोटी होती तो ये जल्दी से पहन लेती। अब मैं आप लोगों को इसके इसी स्टाइल में, इसी स्टफ में मैं आपको एक और फ्रॉक्स डिस्प्ले करूंगी। वो भी इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, लेकिन वो साइज छोटा था, वो श्रिंक हो गया, तो वो जो है अब उसको, मतलब वो अब पहनती है घर में तो उसे ऊपर चढ़ जाता है। तो मुझे ये होता है कि यार कपड़े जो है ना हमेशा 2 साइज बड़े लें, 2 साइज, लाइक मैं ये नहीं कहती कि 1.5 साल की बच्ची को 3 साल के कपड़े पहनाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि ऐसी चीज़ लें जो वाकई में लेंथ में लंबी हो, उसके बाजू थोड़े बड़े हों, वो स्लिंग हो जाते हैं यार। तो अच्छा, ये मैंने ड्रेस ली है, ये ठीक है, थोड़ा सा खड़ी हो जाती हूँ। मैं आपको इसकी प्राइस बताती हूँ। इस पर भी 30% ऑफ लगा हुआ था, और ये जी ये थी 32.99 की थी। अच्छा आप देखिए, आप ब्रांड से भी तो जाके लेते हैं, आप आम लोकल शॉप से भी लेते हैं, आप हर जगह से लेते हैं, और ना करते बच्चे के कपड़े इसी तरह मिलते हैं। तो मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकती हूँ, एक एक्सप्लोर कर सकती हूँ आप लोगों के लिए नई चीज़, कि भाई मैंने इस जगह से लिया, वो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता दी है। तो ये मुझे पड़ गया था अराउंड 32.99 का है, तो ये मुझे 22 का पड़ गया था, 22 का था, अराउंड 22 या 23 का, 30% ऑफ कर लें तो ये मुझे इतने का पड़ गया था। और इतना प्यारा है, आपको पता है, वाइट टाइट्स, वाइट लेगीज, वाइट पजामाज तो हमारे पास होते हैं, तो ये उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। तो इसलिए मैंने इसके साथ लेगी नहीं खरीदी, तो वो मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने ये फ्रॉक ले लिया। अच्छा, तो मैंने आपको जो ये ब्लू वाला सूट दिखाया था, लाइक ब्लू वाला इसका ड्रेस दिखाया था, इतना क्यूट सा ये वाला, इसके साथ मैंने इसकी टाइट्स परचेज़ की है। और वो जो टाइट है आफ्टर, उस पर भी 30% ऑफ लगा हुआ था, तो वो मुझे पड़ी है 700 की थी, तो 400 की उन्होंने मुझे दी है 30% ऑफ पे, 400 की शायद, हाँ 400 की। आप निकालिएगा, मैं ओरिजिनल प्राइसेस बता रही हूँ, आप उसके परसेंटेज को निकाल के देख लीजिएगा कितने, क्या पता आपके एरिया में 100 रुपये की भी मिलती हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और कहीं से यही जो टाइट्स है आपको 2000 रुपये की भी मिल रही होगी, आप चले से ब्रांड्स की शॉप में आपको इसी तरह मिलेगी। तो कमेंट करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि हर जगह वेरी कर रही होती है, हर दुकान वाला, हर ब्रांड वाला, हर जगह वाला जो है वो अपने अकॉर्डिंग अपनी प्राइसेस को शो करता है, ठीक है। तो आप ये मुझे कहें कि हाँ 400 रुपये की टाइट्स ले आइए, हमारे एरिया में तो 100 रुपये की मिलती है तो क्वालिटी भी तो देखें, क्वालिटी और इसके जो स्टफ होता है सारा कुछ, ये बहुत मैटर करता है। चलो ठीक है, मैंने ये टाइट्स ले ली है, थोड़ी फ्लेक्सिबल सी है, और इसके पैम्पर्स का इशू होता है तो मैं थोड़ी बड़ी लेती हूँ, ताकि ये जो वेस्ट होती है ना इसकी, वो अच्छे से पैम्पर में मतलब एडजस्ट हो जाए बजाय। और जो थर्ड वन है, लास्ट वन है, जो मैंने फ्रॉक लिया है, वो उधर से, ये देखिए, ये देखिए, ये जब पहनेंगी एक प्रिंसेस और डॉल लगेंगी। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ अनकरीब जब इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, ये ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर्स भी किसी वीडियो में डिस्प्ले कर दूंगी, ठीक है। तो ये फ्रॉक लिए, थोड़ा सा दूर होके दिखाती हूँ, ये लिए, इसका इनर साथ ही है और इसकी ऊपर वाली शर्ट भी है, ठीक है। और ये अंदर से मटेरियल क्या है, ये पैराशूट टाइप सा कुछ लगा हुआ है, बहुत गर्म है, बहुत मजे का है। और ऊपर का स्टफ ना, आप लोग मुझे देख के, अगर आप लोगों को अंदाजा हो रहा है वहां से, तो मुझे बताइएगा।
थोड़ा वो वूल टाइप सा मोटा सा, लाइक जर्सियाँ होती हैं ना, वो जर्सी वाला कपड़ा होता है, ये वो है, ठीक है। बड़ा गर्म है, बड़े मज़े का। अच्छा, जो उसके नीचे जो ये शर्ट है ना, ये भी बहुत मज़े की है। ये भी देखिए इनर सा बहुत मज़े का है, ये भी गर्म है, ये भी। अब ये कपड़े ऐसे हैं, जब ये बच्चों को पहनाए जाएँ तो इनके ऊपर स्वेटर्स नहीं बनाए जा सकते। जब उनकी सारी वो खूबसूरती छुप जानी है तो फिर क्या फ़ायदा। तो इनके नीचे आप 2 लेयर्स कोई भी मोटी सी बना लें, कोई भी पतली सी बना लें। आप हाफ नेक वाला जो गला होता है वो वाली शर्ट बना लें, मोटी सी थोड़ी सी, और एक हाई नेक बनाएं और फिर ये कपड़े पहनाएं, तो 3 लेयर्स इज इनफ, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी होता है। और दूसरा, अच्छा, जो मैंने आपको ब्लू वाला भी सूट दिखाया है, उसमें जो है उसकी नीचे वाली शर्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो ये है, ठीक है। ये शर्ट है, बहुत ही क्यूट कपड़े हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे हैं। ये तीनों कपड़े जो हैं जब फारिया पहनेंगी तो मैं आपको डिस्प्ले भी करूँगी। विंटर के लिहाज से बेस्ट है, विंटर मतलब जो अभी सीज़न जा रहा है उसके लिहाज से सबसे बेस्ट हैं, बहुत प्यारे हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें से जो एक ड्रेस है वो तो इस कदर खूबसूरत है कि दोनों सीज़न में यूज़ हो सकता है। लाइक इस सीज़न में भी यूज़ हो सकता है, और जो है थोड़ा आने वाला जो मौसम है, लाइक अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें भी आराम से, मतलब आपकी गर्मियाँ भी उसमें गुजर सकती हैं। हाँ, इसमें नहीं गुजर सकती, एक ये वाले स्टफ में, और ये भी इतना गर्म है कि इसमें भी नहीं गुजर सकती हैं। लेकिन अगर आप, वही बात है, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई किस तरीके से, किस साइज़ में और किस तरह के कपड़े लेने चाहिए, तो आपके एटलीस्ट 2 सीज़न आराम से गुजर जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम नेक्स्ट सीज़न बच्चों को फंसे हुए बस किसी तरह बना रहे होते हैं कपड़े के, वो पहन लें, क्योंकि हमने खरीदे थे और इन्होंने पिछले सीज़न इतने पहने नहीं है। वो तो फ्रेश कपड़े हैं, तो पहनाने तो हैं ही हैं, इस्तेमाल में लाने ही लाने हैं। तो आप इस तरह कर लें, थोड़ी बी प्रैक्टिकल, माँ वाला सोच रखें, कपड़े बड़े ले लें, कोई मसला नहीं है। कोई आपको बातें सुना रहा है, कोई आपको ये कह रहा है यार ये क्या, आने वाले 2 सालों के कपड़े अभी से ले लिए, ये कर लिए। अच्छा, आप ना हमेशा ये कोशिश करें कि जब सीज़न आउट होता है ना, तब कपड़े ले लें, ताकि नेक्स्ट सीज़न जब बच्चा एक पूरे 8-9 महीने का टेन्योर गुजर चुका होता है, तो उसमें ये होता है कि बच्चा जो है ग्रोथ भी कर रहा होता है, उसकी हाइट भी बड़ी होती है। तो जब आप नेक्स्ट सीज़न, जब आपने साइज़ बड़ा लिया होगा, तो वो उसे परफेक्ट आएगा। वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। और एक ऑप्शन ये है कि घर लाके उसे धोएं, वो खुद ही श्रिंक हो जाने, जब श्रिंक होने, जब आपने बनाने, तो वो परफेक्ट साइज हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैंने टिप्स, ट्रिक्स और कपड़े बच्चों के सब कुछ दिखाया अपनी बच्ची का, ठीक है, जो मैंने कलेक्शन उसके लिए ली है विंटर की, ठीक है, आज के सीज़न के हिसाब से, जो अभी जनवरी फरवरी मार्च का अभी सीज़न जाना है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मेरी मिलती रहें, जो मैं शॉपिंग करती हूँ, जो मैं रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, जो मेरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जो मेरे कुछ मशवरे हैं, वो सब आप देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहें। और अच्छा, तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपको उसमें समझ आया कि भाई मैंने कहाँ से कपड़े लिए और कैसे कपड़े लिए और किस तरह के कपड़े लेने चाहिए, क्या साइजेस होने चाहिए, क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए, क्या बच्चों के किस तरह के जो हैं स्टफ़ में लेने चाहिए, किस सीज़न के हिसाब से लेने चाहिए, वो अगर आपको बातें समझ आई हैं मेरी इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा। हर आने वाली नई वीडियो को आप लोग सीखने को मिलेगा और बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो और जो है दुआ में याद रखना, और मेरी बेटी के लिए दुआ करनी है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएँ, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन ही है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। आप लोग भी दुआ कर लें तो मज़ीद जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है हिरा। अल्लाह हाफिज़।